धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। जब सबकी नजरें अर्थी पर टिकी थीं, तभी अचानक हेमा मालिनी समारोह को अधूरा छोड़कर बाहर निकलती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर सवालों और आरोपों की बाढ़ आ गई। क्या उन्हें सम्मान नहीं दिया गया? क्या उनके साथ नाइंसाफी हुई? या फिर इसके पीछे कोई और अनकहा दर्द छुपा है? कभी कभी सच सिर्फ आंखों से नहीं दिखता, बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। इस घटना के पीछे की असल कहानी समझना जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जटिलता अक्सर चुप्पी में सबसे ज्यादा बोलती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। उस सुबह मुंबई के जुहू इलाके में प्लॉट नंबर 22 के आलीशान बंगले के बाहर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ये खामोशी वैसी नहीं थी जो अक्सर बड़े सितारों के घर में होती है। पिछले 1 महीने से धर्मेंद्र जी की तबीयत को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही थीं। कभी कहा जाता कि वह ठीक हैं, तो कभी बताया जाता कि उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन उस सुबह जब एम्बुलेंस का सायरन बंगले के गेट पर गूंजा, तो आसपास खड़े हर शख्स का दिल बैठ गया। कुछ ही मिनटों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि 89 वर्ष की उम्र में पंजाब का शेर और बॉलीवुड का ही मैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है, न्यूज एजेंसी आईएनएस के हवाले से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि निधन की खबर बाहर आने के बाद परिवार ने पूरी तरह रहस्यमय चुप्पी साध ली, जिसने गॉसिप की दुनिया में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। आमतौर पर इतने बड़े स्तर की हस्ती के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कम से कम 1 दिन तक रखा जाता है, ताकि दूर दराज से आने वाले लोग, फैंस और इंडस्ट्री के साथी विदा दे सकें। मगर यहाँ सब कुछ इतनी जल्दी किया गया कि किसी को संभलने का समय ही नहीं मिला। ऐसा महसूस हुआ जैसे देओल परिवार नहीं चाहता था कि मीडिया या पब्लिक वहां ज्यादा देर तक मौजूद रहे। क्या उन्हें डर था कि 2 परिवारों का आमना सामना किसी नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है? दोपहर करीब 1:30 पर जैसे ही यह पुष्ट हुआ कि धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पवन हंस श्मशान घाट पर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। और यहीं से शुरू हुआ वह ड्रामा जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। हर निगाह बस इस एक सवाल पर टिक गई थी, क्या हेमा मालिनी वहां आएंगी? और अगर आएंगी तो क्या सनी और बॉबी देओल उन्हें वह सम्मान देंगे जिसकी वह हकदार थीं? फिर वह पल आया। सफेद साड़ी में लिपटी, आंखों पर काला चश्मा, कंधों पर गहरा दर्द ली, हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ श्मशान घाट में कदम रखी। माहौल पहले से ही भारी था, लेकिन उनके पहुंचने के साथ तनाव और बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को मजबूरन गेट बंद करना पड़ा। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगीं कि हेमा मालिनी को गेट पर रोक दिया गया। भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन की मजबूरी थी, लेकिन उस वक्त हेमा के चेहरे पर जो बेबसी और लाचारी थी, उसे कैमरों ने कैद कर लिया। वह वही पत्नी थी जिन्होंने 45 साल तक दुनिया के ताने सहे, जिन्होंने धर्मेंद्र के लिए अपना धर्म तक बदल लिया, और आज अपने पति के अंतिम सफर में भीड़ और प्रोटोकॉल के बीच संघर्ष करती नजर आईं। हर कदम, हर नजर, हर सांस उस दर्द की कहानी कह रही थी। एक ऐसा दृश्य जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला देने के लिए पर्याप्त था। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा दिल तोड़ देने वाला था। भारतीय समाज और हिंदू रीति रिवाजों में अंतिम संस्कार के सभी अधिकार बेटे और पहली पत्नी को मिलते हैं, और वही दृश्य पवन हंस श्मशान घाट में साफ दिखाई दे रहा था। चिता के ठीक पास सनी देओल और बॉबी देओल खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे देखकर लगा जैसे गदर के तारा सिंह की चीख भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। लेकिन उसी दृश्य के दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना चुपचाप खड़ी थीं। यह दूरी सिर्फ 2 कदमों की नहीं थी, ये 4 दशकों की चुप्पी, तानों, रिश्तों की कड़वाहट और समाज के बनाए नियमों की दूरी थी। एक डिग्निफाइड डिस्टेंस जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया। सोचिए उस क्षण को जब पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ने शुरू किए और सनी देओल मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़े। उसी पल एक पत्नी होकर भी हेमा मालिनी सिर्फ दर्शक बनकर खड़ी थीं। वह वहां मौजूद थीं,
पर परिवार के गोले से बाहर। आसपास बॉलीवुड के दिग्गज सितारे मौजूद थे, अमिताभ बच्चन, सलमान खान सहित कई चेहरे, और हर कोई उस खामोश दीवार को महसूस कर रहा था जो देओल परिवार के दो हिस्सों को अलग करती रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर जो चुप्पी थी वही सबसे ऊंची चीख थी। कुछ मिनटों तक चुपचाप खड़े रहने के बाद हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम किया, आंसुओं को पलकों में कैद किया, ईशा का हाथ थामा और सबसे धीमे, सबसे भारी कदमों के साथ बाहर चली गईं। ना कोई शोर, ना कोई बयान, सिर्फ उनकी आंखों में बेचैन सन्नाटा और दिल में एक ऐसा अधूरापन जिसे शब्द कभी पूरा नहीं कर सकते। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार का माहौल किसी फिल्म की चुपचाप बोलती क्लाइमेक्स सीन जैसा था। आंसू, भीड़, कैमरे, पुलिस और बीच में एक आदमी की आखिरी यात्रा। उनका यूं अचानक चले जाना सिर्फ एक दुखद खबर नहीं था, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने रिश्तों की पुरानी परतें भी उघाड़ दीं। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हेमा मालिनी को वास्तव में वहां अनवांटेड महसूस कराया गया, या फिर उन्होंने खुद ही पीछे हटने का फैसला लिया ताकि सनी और बॉबी अपने पिता के साथ वो आखिरी पल किसी तनाव के बिना बिता सकें। सच यह है कि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो परिवार की ओर से और न ही किसी विश्वसनीय सूत्र ने यह कहा है कि हेमा को रोका गया या अनदेखा किया गया। जो भी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है वह सिर्फ अफवाहों और कयासों पर आधारित है। कई लोग मानते हैं कि हेमा मालिनी ने जानबूझकर पीछे रहना चुना, सम्मान के लिए, शांति के लिए, और इस वजह से कि उस मौके पर किसी तरह का तमाशा या विवाद न हो। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार है, एक ऐसा चेहरा जो हमेशा कैमरे से दूर रहा पर जिसका दर्द शायद सबसे गहरा है। प्रकाश कौर। 1954, सिर्फ 19 साल की उम्र में, जब धर्मेंद्र न कोई सुपरस्टार थे न ही मैन, बल्कि सिर्फ संघर्ष करने वाले एक साधारण इंसान, तब प्रकाश कौर ने उनका हाथ थामा था। 1980, जब हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी में आईं और शादी हुई तो दुनिया ने उंगलियां उठाईं, लेकिन प्रकाश कौर दीवार की तरह खड़ी रहीं। वो टूटी पर बिखरी नहीं। आलोचनाओं की आंधी में भी उन्होंने घर को ढहने नहीं दिया। और उस दिन, अंतिम संस्कार वाले दिन, प्रकाश कौर वहां थीं, लेकिन चमकती कैमरों की रोशनी से बहुत दूर। देओल परिवार हमेशा एक नियम मानता आया है, घर की औरतें कैमरों का तमाशा नहीं बनेंगी, और प्रकाश जी इस परंपरा की सबसे शांत पर सबसे मजबूत आवाज रही हैं। सूत्रों के अनुसार उस दिन प्रकाश कौर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। वह स्त्री जिसने अपने पति को दूसरी पत्नी के साथ बांटने का दर्द सहा, जिसने अपने बेटों सनी और बॉबी के गुस्से और दुख को वर्षों चुपचाप संभाला, आज वही स्त्री अपने जीवन साथी को हमेशा के लिए खो बैठी थी। लोगों ने महसूस किया कि सनी देओल अपनी मां को लेकर कितने प्रोटेक्टिव थे। उनकी आंखों में सिर्फ पिता का गम नहीं था, बल्कि मां के टूटते दिल की रक्षा करने का संघर्ष भी था। उसी चिता के पास, एक ही आग के सामने, उसी आसमान के नीचे दो इतिहास खड़े थे, एक अधूरी प्रेम कहानी और एक खामोश सहनशीलता की कहानी। उस पल कुछ लोग रो रहे थे, कुछ खामोश थे, और कुछ रिश्ते चिता की धुएं में बिखरते दिखाई दे रहे थे। बात करें उनकी जायदाद की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की संपत्ति सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। इसमें उनके बैंक निवेश, शेयर, फिल्मों और प्रोडक्शन से मिलने वाली रॉयल्टी और विभिन्न बिजनेस वेंचर्स भी शामिल हैं। उन्होंने सालों में अपनी मेहनत और कमाई से एक ऐसा वित्तीय साम्राज्य बनाया है जो बॉलीवुड में शायद ही किसी के पास हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 400 से 450 करोड़ बताई जाती है। यह उनकी मेहनत, समझदारी और निवेश के सही निर्णय का परिणाम है, जो उनके बच्चों और परिवार के लिए आने वाले समय में अहम भूमिका निभाएगा। धर्मेंद्र ने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत बनाई है या नहीं, यह साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी बहुत सीमित है। अगर वसीयत बनी है तो उसमें जो भी लिखा होगा वही कानूनी तौर पर मान्य होगा और वारिसों के हिस्से तय होंगे। लेकिन अगर वसीयत नहीं बनी है तो उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून के हिसाब से बच्चों और कानूनी वारिसों में बांटी जाएगी। इसलिए फिलहाल बंटवारा पूरी तरह पक्का नहीं माना जा सकता और यह संभावना के आधार पर ही समझा जा रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से
उनके बच्चे और कानूनी वारिस उनके हिस्सेदार बनेंगे। इसमें बेटा, बेटी और वैध पत्नी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी संपत्ति सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी, बल्कि सभी क्लास 1 वारिसों में बराबर बांटी जाएगी। इसलिए चाहे वसीयत बनी हो या नहीं, कानून बच्चों को उनका हक देता है और संपत्ति के बंटवारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं, लेकिन उनकी शादी कानूनी दृष्टि से पूरी तरह वैध नहीं मानी जाती, इसलिए उन्हें संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना कम है। अगर धर्मेंद्र ने वसीयत में उन्हें नामित किया है तो वे हिस्सा पा सकती हैं, अन्यथा उनका हक पक्का नहीं माना जाएगा। वकीलों के अनुसार हेमा मालिनी की हिस्सेदारी का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अदालत उनकी शादी को वैध मानती है और वसीयत की शर्तें क्या कहती हैं। इसलिए उनका हिस्सा अभी भी विवादित माना जा रहा है। धर्मेंद्र की बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल को उनके पिता की संपत्ति में कानूनी हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार उनका हिस्सा नॉटनल पार्टीशन के सिद्धांत के आधार पर तय हो सकता है। इसका मतलब यह है कि माना जाएगा कि संपत्ति पहले ही बांटी गई थी और बेटियों को उनका हिस्सा मिलना सुनिश्चित है। ईशा और आहाना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे धर्मेंद्र की दूसरी शादी से जुड़ी हैं और वसीयत या कानून के तहत उनका अधिकार सुरक्षित रहता है। उनके हिस्से का निर्धारण उनके पिता की कुल संपत्ति और अन्य बच्चों के हिस्सों के अनुपात में होगा। एक और बड़ा विवाद जिसने अंतिम संस्कार को विवादों के केंद्र में ला दिया, धर्मेंद्र जी को स्टेट फ्यूनरल न मिलना। पद्म भूषण सम्मानित पूर्व सांसद और देश के आइकॉन को न तिरंगे में लपेटा गया, न ही तोपों की सलामी दी गई। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यह फैसला सरकार का नहीं बल्कि सनी देओल का था, जो अपने पिता को राजनीतिक भीड़ और प्रोटोकॉल की देरी से दूर, शांत और निजी विदाई देना चाहते थे। पर हर फैन यह बात समझ नहीं पाया। सुबह निधन और दोपहर तक अंतिम संस्कार, इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या परिवार इस डर में था कि ज्यादा देर रखने पर कहीं प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच तनाव कैमरों के सामने उजागर ना हो जाए? परिवार के भीतर नाराजगी और माफी का सच भी उतना ही जटिल है। कहा जाता है कि प्रकाश कौर ने समय के साथ धर्मेंद्र को माफ कर दिया था और हेमा को मजबूरी में स्वीकार भी किया। उन्होंने एक बार कहा था, अगर धर्मेंद्र की जगह कोई और मर्द होता तो वो भी हेमा को ही चुनता। यह त्याग था या दर्द का घूंट, कहना मुश्किल है, लेकिन उनके बच्चे इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। ईशा देओल खुद एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह कभी उस दूसरे घर में अपना घर फील नहीं कर सकी। अंतिम संस्कार के दिन यह सच्चाई साफ हो गई। दर्द सबका था, लेकिन दूरी भी उतनी ही गहरी। धर्मेंद्र जी की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं थी, यह जज्बातों, गलतियों, प्यार और रिश्तों की लंबी जद्दोजहद थी। एक जाट लड़का जो पंजाब के सहानेवाल से मुंबई आया, मीना कुमारी से लेकर हेमा मालिनी तक के दिलों पर राज किया, कभी एक्शन किंग बना तो कभी कोमल कवि। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनके जाने के साथ ही वह पर्दा भी गिर गया जिसने देओल परिवार के अंतर्विरोधों को ढक रखा था। अब जब वह कड़ी टूट गई जो सबको बांधे रखती थी, खुद धर्मेंद्र, देखना होगा कि यह परिवार बिखरता है या निखरता है। क्या हेमा को अंतिम संस्कार में वह जगह मिली जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए थी? यह सवाल हमेशा चुभता रहेगा। लेकिन सच यह भी है कि रिश्तों की गहराई सिर्फ रस्मों से नहीं मापी जाती। कई बार चिता के सबसे पास खड़ा व्यक्ति ही सबसे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं होता। हेमा मालिनी का दुख कैमरों को दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह चीखी नहीं, रोई नहीं, किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने बस अपने आंसुओं को चश्मे के पीछे छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 45 साल तक अपने दर्द को दुनिया से छिपाया। ही मैन को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि धर्मेंद्र जी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विरासत है जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और इंसानियत से करोड़ों दिलों में जगह बनाई है।
आज बात सिर्फ संपत्ति की नहीं है, बल्कि उस सम्मान की है जो धर्मेंद्र जी की पूरी जिंदगी की कमाई है। उनकी यही इच्छा रही है कि उनका परिवार एकजुट रहे, प्यार बरकरार रहे और उनकी विरासत सिर्फ जमीन जायदाद में नहीं, बल्कि रिश्तों में बंटे। जय हिंद।